वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाय, मैं सोनम मौर्य और आपको मैं एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। ये न्यू ब्लॉग है जिसमें बहुत ही खास बात है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गई थी कल बैंक, यानी सैटरडे को मैं गई थी बैंक। तो वहाँ पे हुआ तो क्या, मेरे साथ मैंने NPCI करवाने के लिए गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो भीटी में पड़ता है, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं NPCI करवाने गई, तो बैंक के पास गई तो बैंक वाले बोले साइड में कोई है जो मतलब उससे रिलेटेड काम करते हैं। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने कुछ करके दिया, मेरा थंब हम 2-3 बार लिया मुझसे। उसके बाद मैं गई, फिर बोले कि जाइए आप बैंक में इसको जमा कर दीजिए, अब काम आपका वहीं पे होगा। तो मैं बैंक वाले के पास गई, तो बैंक वाला बोला अब इसको जमा कर दो, कल आना। बताइए, मैं भदोही से इतनी दूर यहाँ पे आई हूँ, बताइए अब कल हम कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि अब आप कल आइएगा। हम चलिए एक्सेप्ट कर लिए, कोई बात नहीं, कल आइएगा। मैंने भैया लोग को कॉल भी किया, कुछ पूछा कि कल होगा कि आज ही होगा, या बैंक वाले ऐसे बहका रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं। तो भैया बोले कोई बात नहीं, चलिए आओ घर। तो मैं यहीं मौसी के घर जंगीगंज में, तो यहीं पे आ गई, यहीं पे हूँ अभी तक, यहीं पे पेपर भी दे रही हूँ, यहीं पे हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर अब मंडे है आज, अब आज चल रही हूँ वहाँ बैंक के पास, क्योंकि सैटरडे को मेरे भैया का कॉल आया दोपहर को कि तुम्हारे अकाउंट से 100 रुपये कट गए हैं, क्या तुमने अकाउंट से 100 रुपये निकाला। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने तो नहीं निकाला। तो मुझे समझ में आया कि वो जो साइड में बोल रहे थे कि वो एक बंदा है जो तुम्हारा काम करेगा। तो उसने मेरा 2-3 बार थंब लगा था। हम सोचे NPCI कर रहा है भाई, उससे रिलेटेड कुछ होगा, थंब लग रहा है। क्योंकि भैया से मैंने पूछा तो वो बोले थे कि हाँ तुम्हारा थंब वगैरह लगेगा, तुम रहोगी तभी काम हो पाएगा। तो मुझे नहीं समझा, तो मुझे समझ में तब आया जब भैया मुझे कहने लगे कि तुम्हारा 100 रुपये कट गया, क्या तुमने निकाला है। तो मैंने बोला मैं नहीं निकाली हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि वो मेरा जब थंब लग रहा था तब उसने मेरा 100 रुपये निकाल लिया। यहाँ बात 100 रुपये की नहीं है, यहाँ बात विश्वास की है। अगर हम विश्वास से किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस तरह से हमारा पैसा कट जाना हमारे लिए एक अचंभित बात है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी रीजन है, आप हम लोग को अगर तुरंत बता देते हैं तो कोई बात नहीं है, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो लेकिन वो मुझे कुछ बताए नहीं, और इसी तरह से मैं अब तो घबरा गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। गुस्सा क्या मतलब, इस तरह से विश्वास किसी पे कैसे करेंगे बताइए। जब हमें बैंक वाले के पास जब विश्वास ही नहीं वो हमारा रख पा रहा है, तब हम उसके पास अकाउंट कैसे ओपन करवाएंगे, कैसे कोई काम करवा पाएंगे। तो चलिए आज मैं चलती हूँ वहाँ पे और उसका हाल खबर लेती हूँ क्योंकि भैया बोले तो मैं चल रही हूँ। अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं फटाफट से रेडी होके चली आती हूँ और यहाँ पे टैक्सी का वेट करती हूँ, क्योंकि टैक्सी आता है उधर से और मैं इस पे ही बैठ के जाऊंगी वहाँ पे बैंक तक। सर हम यहाँ से करवाए तो मेरे अकाउंट से 100 रुपये कट गए। बोले नहीं सर जी, ये मंगाए हैं। यहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ काम किया, जैसे NPCI के लिए मैंने दिया था, तो मैं वहाँ गई तो वो बोले, और मेरा 100 रुपये अकाउंट से भी कट गया था, तो उससे बोले। तो उसके बाद वहाँ एक रहते हैं सुनील कुमार नाम से, तो उनके पास गई मैं। फिर वो बोले कि ऐसा होता है कभी कभी, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इधर से उधर हो जाता है। तो उसको ठीक किया और मेरे अकाउंट में पैसा भी डाले, तो अच्छी बात है भाई, पैसा डाल दिए। अगर नहीं डालते तो उनकी सब्जियाँ उड़ा डालते हैं हम जानने से। और उसके बाद फिर हम आए, तब आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो उसके बाद आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं। उसके बाद फिर अब फिर से आना पड़ेगा। लेकिन एक भैया को कॉल किए, नटखट भैया को, तो बोले कोई बात नहीं, NPCI वहाँ से भी हो जाएगा, भदोही से भी। तो मैं भदोही के लिए आ रही हूँ अब, यहाँ से टाटा बाय बाय करके, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया है, क्योंकि 2-3 दिन मेरा नुकसान गया है। तो फाइनली मैं अब आ गई हूँ घर। देखिए, आप देख रहे हैं कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आपका ऐसे काम होगा। जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने आपको अभी बताया भी, अब क्लियरली रूप से एक बार और बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा, फर्स्ट बार कहा कि ये जो आपका पैसा कटा है, बहुत जब ज्यादा लोग रहते हैं तो जल्दबाजी में इधर उधर में किसी का कट जाता है। अगर ज्यादा पैसा रहता है तो हम ध्यान देते हैं, अगर थोड़ा पैसा रहता है तो हम ध्यान नहीं देते।
ये कौन सी बात हुई भाई? जब आप काम कर रहे हो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए ना। और उसके बाद कुछ टाइम बाद दो चार लोग काम कर लिए, उसके बाद फिर क्या बोला है मुझे, कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार पैसा निकालते हैं फिर उसी में डाल देते हैं, जिससे चेक करते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो चालू है या नहीं। बताइए, अगर आपको कोई काम करना है तो हमें बता देना चाहिए ना, हम भी संतुष्ट रहें। हम भी इस तरह से क्या बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने जो किया वो गलत नहीं किया, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको अगर आप बता के करेंगे, क्योंकि भाई बैंक भले आप लोग का है लेकिन अकाउंट तो हम लोग का है। अगर अकाउंट हम लोग नहीं ओपन करवाएंगे तो आपका बैंक टाइट फीस, पता है नहीं। इसीलिए आप जो करिए हम लोग को भी इंफॉर्मेशन दीजिए, इस तरह से आप भी गलत नहीं रहेंगे और हम भी गलत नहीं रहेंगे। अगर आप मेरा वीडियो अगर ये आप तक पहुंचती भी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई भी काम ऐसे हो तो हमेशा ग्राहक को अपने बता के कीजिए। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो बहुत से ग्राहक आपसे डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपका बैंक घाटे में जाने की, समझ लीजिए। अब आप तो इसके आगे हम क्या कहें। तो दोस्तों, यही था मेरा जर्नी आज का और यही था मेरे ब्लॉग का वीडियो आज का। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक खास ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा।